किसी की बर्बादी पर जश्न क्यों? हालांकि हल्द्वानी के बनफूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसके बाद 4,365 परिवारों को राहत मिल गई है। अब उनके आशियाने नहीं उजड़ेंगे, मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों, किस तरह का कचरा इन न्यूज चैनल्स ने चलाया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो परिवार 60 सालों से वहां बसे हुए हैं, उनके पास पट्टे हैं, वो बिल्स पे कर रहे थे, यानी कि सरकार इन तमाम चीजों को बढ़ावा दे रही थी। अब अचानक 1.5 साल पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं, इन सबको हटा दिया जाए। सरकार भी, यानी कि भाजपा सरकार भी उन्हें हटाने के लिए तैयारी कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि वो जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसका वोट जो है वो अमूमन कांग्रेस को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को क्या मौका दिखाई दे रहा था कि अगर ये उजड़ गए तो हमारे खाते में सीट आ जाएगी जो सुमित्र देश ने जीती थी। मगर मुद्दा वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही थी, मगर मैं इन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूं जो अपने चैनल्स में खड़े होकर हल्द्वानी के बनफूलपुरा को शाहीन बाग बता रहे थे। यहां 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया, 60 सालों से लोग वहां बसे हुए थे, जमीन के पट्टे थे, पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो बिल्स दे रहे थे पानी को लेकर, बिजली को लेकर, उनका वजूद बसा हुआ है। अब ये पत्रकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 साल पहले हाईकोर्ट का जो फैसला आया, ये तमाम लोग ठिठुरती सर्दी में सड़क पर आ जाएं। और इस बात को लेकर समाज और मीडिया तालियां बजा रहा था कि हां, ऐसा होना चाहिए। मैंने एक दंगाई पत्रकार को अपने चैनल में यह चिल्लाते हुए देखा कि अखिलेश यादव या ओवैसी अपने घर में इन लोगों को शरण क्यों नहीं देते। मैं इससे पलटकर पूछना चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट के लिए कल्पना करो कि अगर किसी वजह से तुम्हें ठिठुरती सर्दी में अपना घर छोड़ना पड़े, अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कोई भी गलती हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 60 सालों में सरकारों ने कभी बनफूलपुरा के लोगों से संवाद नहीं किया, उन्हें कभी आगाह नहीं किया कि यह रेलवे की जमीन है या सरकार की जमीन है, और उनके पुनर्वास के लिए भी कोई काम नहीं किया। कायदे से इन न्यूज चैनल्स को यह सवाल पूछना चाहिए था कि सरकार इनका पुनर्वास करे। यकीनन वो रेलवे या सरकार की जमीन होगी, ठीक है, मगर सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आप उनका पुनर्वास करें, उन्हें नई जगह पर लाएं, और फिर आप जब उन्हें नई जगह पर ले आएं, उनके लिए स्कूल्स खड़े कर दें, मकान खड़े कर दें, तब आप उनके पुराने घरों को उजाड़ दें। मगर इंतजाम किए बगैर उनके घरों को उजाड़ने की मांग करना, और यह मांग मीडिया कर रहा था दोस्तों, और उस तरह की मीडिया का समर्थन करने वाले कई लोग इस बात को लेकर खुश थे कि लोग सड़क पर आ जाएंगे ठिठुरती सर्दी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर की इंसानियत को क्या हुआ? आप इस बात को लेकर खुश हैं कि 4 या 5 साल के मासूम बच्चे सड़क पर होंगे, नवजात शिशु सड़क पर होंगे, उनके सिर पर आशियाना नहीं होगा। आप इस चीज को लेकर जश्न कैसे मना सकते हैं? आपके अंदर की इंसानियत को क्या हुआ? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। भारत का जो गोदी मीडिया है, जो इस तरह का कचरा चला रहा था, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, भारत का गोदी मीडिया हिटलर के जमाने में जोसेफ गिबल्स जिस तरह के प्रचार तंत्र की अगुवाई कर रहा था, या 90 के दशक में जो रेडियो रवांडा था, उससे भी बदतर है। क्योंकि हिटलर की नुमाइंदगी में जोसेफ गिबल्स वहां का जो प्रचार तंत्र चला रहे थे, वो 30 और 40 का दशक था दोस्तों। लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं था, और उसी तरह से रेडियो रवांडा कोई बहुत लोकतांत्रिक देश नहीं था। उस वक्त एक रेडियो चैनल चलाया जाता था, और उस रेडियो चैनल में पत्रकार शराब के नशे में धुत वहां के अल्पसंख्यकों को लगातार गाली देते थे, और उसके बाद वहां एक नरसंहार हुआ। 8 से 9 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसका कारण था वो गंदा प्रचार जो रेडियो रवांडा पर चलता था। मगर ना रेडियो रवांडा, या ये कहा जाए ना रवांडा एक डेमोक्रेसी था, और
हिटलर के नेतृत्व में उस वक्त की जर्मनी भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, नाम मात्र डेमोक्रेसी थी। मगर भारत तो एक लोकतंत्र है। भारत तो इस दुनिया की इतनी बड़ी पुरानी सभ्यता है। भारत तो दो उसूलों पर टिकी हुई है, सर्वधर्म समभाव और वसुदैव कुटुंबकम। पूरी जो दुनिया है वो मेरा परिवार है। कम से कम रवांडा में सर्वधर्म समभाव का ढोंग नहीं था, या वसुदैव कुटुंबकम का ढोंग नहीं था, या फिर हिटलर की जर्मनी में सर्वधर्म समभाव की बात कोई नहीं करता था। हम तो कर रहे हैं ना, हम हजारों सालों से बातें कर रहे हैं। मगर आज जब हमारे ही नागरिक सड़क पर ढकेले जा रहे हों तो हम उसको लेकर जश्न मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बनफूलपुरा को शाहीन बाग बताना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग में क्या गुनाह था? बुजुर्ग औरतें, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, अपने वजूद को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि नागरिकता बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की शैतानी थी, वो किस तरह से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मगर शाहीन बाग, जिसने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं हिंसा नहीं हो, उल्टा ये दो परवाने जो हैं वो आ गए थे गोली चलाने के लिए। और इत्तेफाकन इनके गोली चलाने से पहले माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था, याद है कि नहीं आपको, देश के गद्दारों को गोली मारो। लगातार बड़े बड़े नेता, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रवेश साहिब सिंह जो एक सांसद हो, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र शाहीन बाग के बारे में नफरती बातें कहता रहा। मगर शाहीन बाग ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। बनफूलपुरा से भी दर्द की आवाजें आ रही थी, मगर उनको लगातार बदनाम किया जा रहा था। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे अंदर की इंसानियत कहां गई? हम किसी के बच्चे को सड़क पर मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? और मुद्दा यह नहीं है कि शाहीन बाग और बनफूलपुरा में सिर्फ मुसलमान थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया था और आरोपी भाजपा का एक नेता है, क्या उसको लेकर हमारे जहन में उतना दर्द है जितना उस अंकिता को लेकर है जिसे शाहरुख नाम के एक दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया था? यानी कि क्या हम अब धर्म के आधार पर पीड़ित के प्रति अपना दर्द जतलाएंगे? एक अंजलि को 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया, मगर एक पूरा प्रचार तंत्र लग गया देश के गृह मंत्री अमित शाह को बचाने, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंतर्गत आती है। अनाप शनाप कार्यक्रम चलाए गए कि अब दरिंदों की खैर नहीं, अमित शाह आने वाले हैं। भाई, अगर दरिंदों की खैर नहीं होती तो यह घटनाएं क्यों होती? कहने का अर्थ यह है कि अब पीड़ितों के प्रति हमारा दर्द इस बात को लेकर निर्भर करता है कि अत्याचारी कौन है। अगर अत्याचारी मुसलमान है या गैर भाजपा पार्टी का है तब तो हम बहुत गुस्सा होते हैं। मगर जब अत्याचारी भाजपा का नेता है, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, तब किसी का खून नहीं खौलता, तब स्मृति ईरानी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, तब राष्ट्रीय महिला आयोग भी खामोश रहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे अंदर की इंसानियत मर गई है जब हम किसी की बर्बादी पर जश्न मनाते हैं। हाथरस की गुड़िया के बारे में तो उसके चरित्र का हनन का प्रयास किया गया। भाजपा के प्रचार तंत्र को भूल जाइए। मैं नहीं भूला हूं जी न्यूज के उस कार्यक्रम में जिसमें उन्होंने उसके भाई को कटघरे में खड़ा कर दिया था। यानी कि एक तरह से यह इशारा किया जा रहा था कि ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग है। यह हो गया आपका मीडिया। इस तरह के कचरा मीडिया को आप देखते हैं जो आपके अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं और वो सरकारी खैरात के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन उन्होंने इस सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए, इनमें से कई तो जेल जाएंगे। वो तिहाड़ी पत्रकार, 100 करोड़ की वसूली वाला, कई लोग जो कई मामलों में फंसे हुए हैं, कई जेल जाएंगे। इनमें से कईयों को सरकारी खैरात मिलनी बंद हो जाएगी, वो चैनल ही बंद हो जाएंगे। इसलिए वो सब कर रहे हैं। मगर आपकी क्या मजबूरी है, बताइए ना। आप इस नफरत में क्यों सराबोर हैं? आप इसे क्यों ग्रहण कर रहे हैं?
आप क्यों अपने को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि जब वो कचरा आप देखते हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ बैठे हो रहते हैं। आप तो बर्बाद हो रहे हैं मानसिक तौर पर, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उस नफरत में दफन करके। आपको इसका क्या फायदा मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूं। तभी जब बनफूलपुरा के लोग सड़क पर आते हैं और यह आशंका होती है कि 10 तारीख को उनका आशियाना उजड़ जाता है, तो आप में से कई लोग जश्न मनाते हैं। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलते हैं तो आप लोगों में से कई लोग जश्न मनाते हैं। जब शाहीन बाग पर गोलियां चलती हैं तो आप लोगों में से कई लोग जश्न मनाते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत, मैं जानना चाहता हूं। मैं आज आपके सामने एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं। जब मैं ये तमाम बातें कहता हूं ना, तो कमेंट सेक्शन में कई लोग आते हैं कि तुम मुसलमानों का क्यों साथ दे रहे हो। मैं मुसलमानों का साथ नहीं दे रहा हूं। सही मायने में देखा जाए तो मैं इस देश की हिंदू की आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस हिंदू को नफरत में सराबोर करके मानसिक तौर पर बर्बाद करने की तैयारी चल रही है और उसमें कई बार सफलता भी मिलती दिख रही है। मैं उस हिंदू की आत्मा को बचा रहा हूं सही मायने में, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के मुसलमान पर अगर अत्याचार हो रहा है और अगर वो खुद को मुश्किल में महसूस कर रहा है, तो इस दर्द के दौर से गुजरकर वो कुंदन की तरह तपेगा और कुछ अच्छा ही सामने उभर कर आएगा। मैं जानता हूं कई ऐसे भी लोग होंगे जो हाशिए पर जाके बौखला जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और वो अपराध का दामन भी थाम सकते हैं। मगर यही तो चुनौती है आपके सामने कि इस लौ में तपके, इस आग में तपके अगर आप कुंदन बन के उभरेंगे तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। तो यह मेरी उम्मीद मुस्लिम कौम से है। मगर जहां तक मेरी हिंदू कौम की बात है, मकसद साफ है। उसे भड़काया जाए, उसे डराया जाए, उसे बार बार बताया जाए तुम खतरे में हो। और इत्तेफाकन यह अंदाज़े बयां बिल्कुल उन मुस्लिम देशों का है या उन मुस्लिम धर्मगुरुओं का है जो बार बार यह कहते थे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। ये लोग क्यों कहते थे इस्लाम खतरे में? ताकि जो मुस्लिम कौम है उनके कंट्रोल में रहे, ताकि उनको वो अपने हिसाब से ढाल सकें। और इस देश में भी ऐसे लोग रहे हैं जो बार बार इस्लाम खतरे में की बात करते हैं, इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं। वही चीज अब हिंदू धर्म के साथ किया जा रहा है। वो हिंदू धर्म जो दुनिया भर में जाना जाता था अपनी खुली सोच की वजह से। यही वजह है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं और हिंदू धर्म के मायनों को बताते हैं, दुनिया उनकी आवाज को सुनती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो यति नरसिंहानंद सरस्वती या सांसद प्रज्ञा शिकागो में जाकर भाषण देंगी, पहली बात तो क्या भाषण देंगे वो, तो क्या दुनिया उनको सुनेगी? जो मुकाम स्वामी विवेकानंद का है, क्या ये लोग कल्पना भी कर सकते हैं उस मुकाम को हासिल करने की? बताइए बताइए। ये सवाल हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी की बर्बादी पर जश्न मनाना छोड़िए। ये हिंदू धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म के मायने हैं इसमें। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, दिल की बात कह रहा हूं मैं, मन की बात नहीं, क्योंकि मन की बात तो इस देश में एक ही व्यक्ति करता है।